आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। देखिए यहाँ पे ना बात हो रहा है किस कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। यानी कि हमारे भारत का जो इलेक्शन होता है ना भारत में, अच्छा भारत में कितने लेवल पे इलेक्शन होता है? 3 लेवल पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल होता है कि नहीं। तो हमारे भारत में 3 लेवल पे इलेक्शन होता तो है, लेकिन सिस्टम क्या है, कैसे इलेक्शन होता है, क्या तौर तरीका है ना, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपका मेन हेडिंग है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि भारत में इलेक्शन कैसे होता है। और इस टॉपिक के अंदर आपको छोटा छोटा सब टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, फिर उसके बाद आपको मिलेगा वोटर लिस्ट का, फिर उसके बाद आपको मिलेगा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा इलेक्शन कैंपेन, और उसके बाद फिर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स मिलेगा। उसके बाद फिर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो हालांकि ये तो हमारा दूसरा टॉपिक हो गया मेन हेडिंग वाला, लेकिन ये जो हमारा अभी हमने आपको दिखाया व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, ये हमारा मेन हेडिंग है। और इस हेडिंग के अंदर जो है आपको कितना सब टॉपिक पढ़ना है ये भी आपने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। तो भारत में इलेक्शन किस प्रकार से होता है, क्या सिस्टम है इलेक्शन होने का, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन। अच्छा, लोकसभा तो हमको समझ में आता है, ये हमारे इंडिया का पार्लियामेंट्री हाउस है ना। और विधानसभा का मतलब, विधानसभा का मतलब यहाँ पे स्टेट असेंबली का इलेक्शन, मतलब कि हर एक स्टेट में जो अपना गवर्नमेंट होता है ना, वहाँ पे जो चुनाव होता है उसको हम लोग कहते हैं विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेवल का बात कर दिया। लोकसभा किस लेवल पे है, नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और विधानसभा किस लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो हमारे इंडिया में लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा का मतलब वही स्टेट असेंबली का इलेक्शन जिसमें हम लोग किसको चुनते हैं, हमारे एमएलए को चुनते हैं। और लोकसभा का इलेक्शन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल का, इसमें हम लोग किसको चुनते हैं, अपने एमपीज को चुनते हैं, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन जो है हमारे भारत में वो हर एक 5 साल के बाद होता है, यानी कि टाइम इंटरवल कितना है इसका, एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पहला बात हो गया। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। तो हर एक 5 साल के बाद जिस भी हमने यानी कि हर एक 5 साल के बाद जिस एमएलए को, जिस एमपी को हमने चुना है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यदि उसको दोबारा चुनाव को जीतना है, दोबारा एमएलए और एमपी बनना है, तो दोबारा चुनाव को क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हर एक 5 साल के बाद होता है। पहला बात ये हो गया हमारा। दूसरा बात, हर एक 5 साल के बाद जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इलेक्टेड हमारे जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, उसका टाइम पीरियड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यदि दोबारा उसको एमएलए और एमपी बनना है तो दोबारा उसको चुनाव को जीतना पड़ेगा, ठीक है। आगे, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डे। तो हमारे भारत में जो है इलेक्शन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब अलग अलग एरिया में या तो एक ही दिन होता है या फिर कुछ दिन के अंदर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हमारा बिहार, आप खुद देखिए हमारा बिहार कितना बड़ा स्टेट है ना। तो जब बिहार में यानी कि विधानसभा का जब चुनाव होता है बिहार में, तो क्या एक ही दिन में हो जाता है, नहीं, अलग अलग दिन में होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो कुछ एक दिन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, फिर अगले दिन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, फिर अगले दिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, यानी कि इतना बड़ा एरिया होने के कारण जो है ना हम लोगों को इलेक्शन अलग अलग दिन करना पड़ता है। तो कुछ हमारे स्टेट छोटे हैं जहाँ पे कि एक ही दिन में इलेक्शन हो जाता है, कुछ स्टेट्स हमारे बहुत बड़े हैं जहाँ पे कि इलेक्शन कुछ दिनों के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि जनरल इलेक्शन वो होते हैं जहां पर कि हमारे कंट्री में इलेक्शन जो है लोकसभा का और विधानसभा का हर एक 5 साल में हो जाता है। बात समझ रहे हो। और हर एक 5 साल के बाद जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे इलेक्टेड एमएलए और एमपी का टाइम पीरियड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो या तो वो इलेक्शन एक ही दिन में हो जाता है या फिर कुछ दिन के अंदर हो जाता है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन,
जनरल इलेक्शन बेसिकली वही आपके जो सेंट्रल लेवल पे और जो आपका स्टेट लेवल पे होता है उसी को हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी विच इज कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, किसी एरिया का एमएलए या फिर एमपी जो है ना रिजाइन कर देता है या फिर उसका डेथ हो जाता है ना, तो उस एरिया का क्या हो गया, पोजीशन खाली हो गया, सीट तो खाली हो गया, तो उस एरिया को फुलफिल करने के लिए भी हमारा इलेक्शन किया जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होना है, यानी कि विधानसभा का यदि चुनाव होना है, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का यानी किसी एरिया का एमएलए या फिर एमपी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है अपने पद पर से, तो उस पोस्ट को भरने के लिए वहाँ पे खास प्रकार का इलेक्शन होता है। बात समझ रहे हो? जैसे हमारा ये जो है, ये हमारा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे जो हमारे अभी एमएलए हैं, यदि उनका डेथ हो जाता है तो इस पोजीशन को भरने के लिए क्या किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा, ताकि दोबारा हमारा कोई एक एमएलए जीतेगा और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से उसको वो काम भार संभालेगा अपना, है ना। तो इस इलेक्शन को हम लोग कहते हैं बाई इलेक्शन। क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन। तो कोई पूछेगा कि बाई इलेक्शन क्या है भाई, तो बाई इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई लीडर डेथ कर जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है, तो उस पोजीशन को भरने के लिए वहाँ पे एक नए एमएलए या फिर नए एमपी को खड़ा करने के लिए, जो कि वहाँ के काम भार को संभालेगा, वो वहाँ पे हम लोग इलेक्शन करते हैं और उसी इलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। याद रहेगा ये चीज़? चलिए, तो यहाँ पे आपने जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन के बारे में पढ़ा। जनरल इलेक्शन नॉर्मली जो आपका इलेक्शन होता है ना, लेकिन बाई इलेक्शन में हम लोग क्या देखें, बाई इलेक्शन तब होता है जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का यानी किसी एरिया का हमारा एमएलए या फिर एमपी या तो डेथ कर जाता है या फिर अपने पद पर से वो रिजाइन कर देता है, तो उस पोस्ट को भरने के लिए हम लोग इलेक्शन करते हैं, तब जाके हम लोग वहाँ पे किसी दूसरे एमएलए या फिर किसी दूसरे एमपी को बैठाते हैं और वो ही वहाँ के काम भार को संभालता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, तो ये पहला तरीका था आपका। तो यहाँ पे तो बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। अगले वाले क्लास से हम लोग इस टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।